सभी को नमस्कार। जैसा कि से पहले क्लास में डिस्कशन हुआ था कि प्रोपेंसिटीज होती क्या हैं, मेंटल प्रोपेंसिटीज, मानसिक वृत्तियां। तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न और पूरी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि इंडिविजुअल जो 50 बाबा ने जो बताई हैं स्थूल रूप से, जो मेन प्रोपेंसिटीज हैं जो 50 हैं, वो पूरी तरह से सबका डिस्कशन नहीं हो पाया और कैसे जो है फिर वो 1000 हो जाती हैं। तो उसी की विस्तृत चर्चा करने के लिए आज जो है इस क्लास में हम जुड़े हैं। मैंने प्रयास किया है और मैं चाहूँगा कि जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं जरूर नोट करें, बाद में क्लास के बाद में आज या आप मुझे कभी भी कांटेक्ट करके जो है वो हम क्लियर कर सकते हैं। सो आई स्टार्ट इट नाउ। ये सबको नजर आ रहा है और मेरी आवाज सबको आ रही है, दीदी, दादा? जी जी ओके। जी दादा जी, प्रेजेंटेशन शो हो रही है। ओके, सबसे पहले परमपिता बाबा की जय। उन्हीं के कारण हम जो कुछ भी है यहाँ प्रस्तुत कर पा रहे हैं, उन्हीं की ग्रेस है कि उन्हीं की बताई हुई बातों का हम लोग डिस्कशन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम। और मैं आग्रह करूंगा सभी को कि गुरु मंत्र, सेकंड लेसन, मधु विद्या, सभी अपने मन ही मन जो है ले, गुरु चक्र पर ध्यान करके, और फिर हम उस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट 50 प्रोपेंसिटीज। जो 50 वृत्तियां हैं वो क्या क्या हैं। तो लास्ट टाइम जो है थोड़ा सा डेफिनेशन उसकी जो है, जैसे अगर हम ले लेते हैं कि Vrittis or mental propensities are the root cause of all the thoughts and feelings that are constantly emerging and dissolving in our minds. इस विश्व में सभी अलग अलग हैं, अलग अलग सोचते हैं। उसका सबसे और सबसे मुख्य कारण है these mental propensities only। संस्कारों के आवेग और परिवेश यानी कि सराउंडिंग के कारण हमें जो भी विचार आते हैं, मैं जस्ट 2 लाइनों में रिपीट करूंगा क्योंकि उनकी अलग से चक्र वगैरह की जो है, चक्र और ग्लैंड्स की जो है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, बट 2-3 लाइनों में मैं बता रहा हूं कि संस्कारों के आवेग और परिवेश के कारण हमें जो भी विचार आते हैं, जो भी विचार आ रहे हैं माइंड में, उनकी प्रोसेसिंग चक्रों के माध्यम से होती है। और सभी चक्रों के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ग्रंथियां, ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड से केमिकल्स या हॉर्मोन्स सिक्रीशन में चेंज हो जाती हैं और उससे हमारा जो है शरीर जो है वो प्रभावित होता है। यानी कि माइंड, देन चक्रास, देन ग्लैंड्स, एंड देन हॉर्मोनल सिक्रीशन। और वो जो है हार्मोन से जो सिक्रीट होते हैं, जो बताया गया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो डायरेक्ट ब्लड में मिलके और हमें डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे पहुंचते हैं और अफेक्ट करते हैं। सो वी कैन से कि अगर माइंड हमारा, मन हमारा पावर हाउस है, तो चक्र उसके सब स्टेशंस हैं। वी हैव ऑल डिस्कस्ड अर्लियर इन अर्लियर क्लासेस। और वृत्तियां और व्यवहार, थोड़ा सा उस पर भी 2 मिनट के लिए डिस्कशन। यौगिक साइंस में कहा गया है कि जो मनुष्य का मन है वो मुख्यतः 50 और सूक्ष्म रूप से 1000 वृत्तियां जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। और बाबा ने तो ये भी कहा है कि जैसे जैसे आने वाले समय में जटिलताएं बढ़ती जाएंगी, शरीर की, केमिकल्स की, ग्रंथियों की, तो ये जो वृत्तियां हैं वो बढ़ भी सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है मुख्यतः 50, और फिर सूक्ष्म रूप से वो कैसे 1000 हो जाती हैं, वी विल एक्सप्लेन। दीज आर एक्सप्रेस थ्रू चक्रास। दैट इज व्हाई
through the control of chakras, we can control thoughts and feelings before they express at physical level. यानी कि चक्रों का इतना महत्व जो है क्यों बताया गया, जैसे पहले कई बार डिस्कस हो चुका है, क्यों? क्योंकि हम जो भी सोचते हैं और हमारी जो सोच है वो बाह्य जगत में हमारा व्यवहार प्रोड्यूस करती है। हमारा व्यवहार जो होता है वो उसी सोच के अनुसार होता है। तो जब हम चक्रों को कंट्रोल करते हैं, चक्रों की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, उन पे जो हम जैसे तत्व धारणा या चक्र शोधन या जो भी हम लेसन्स जो मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो क्या होता है कि चक्रों पे कंट्रोल होने से हमारा जो है अपनी थॉट्स और फीलिंग्स पे कंट्रोल होता चला जाता है। क्योंकि जो भी बाहर एक्टिविटी करता है कोई भी व्यक्ति, कितनी भी गलत कुछ भी करे, पहले मन में विचार आता है। तो जब उन मन के विचारों पे कंट्रोल आ जाएगा तो बिहेवियर कंट्रोल और सो मेनी कंट्रोल्स कैन बी देयर। तो इसलिए चक्रों पे कंट्रोल करके हम अपने विचारों को, फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं बिफोर दे आर एक्सप्रेस्ड इन एक्सटर्नल वर्ल्ड। एंड एक्सप्रेशन ऑफ वृत्तिज इन द आउटर और एक्सटर्नल वर्ल्ड इज आवर बिहेवियर। किसी भी मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, जो भी उसके मन में चल रहा है उसी के तरीके से वो चीजें बाहर एक्सप्रेस करता है और वही जो है उनका बिहेवियर या व्यवहार होता है। ओके, 50 मुख्य वृत्तियां हैं और वो इंटरनली और एक्सटर्नली 15 to 200, and these 100 writtis again in 10 directions, so 10 into 100 becomes 1000। और इन सभी का जो कंट्रोलर है उसीलिए उसको जो है सहस्रार चक्र कहा गया। सहस्रार का मतलब होता है 1000। और ये जो 10 डायरेक्शंस पे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था कि हिंदी में कुछ और डायरेक्शंस हैं, संस्कृत में कुछ और नाम है, तो मैं 1 मिनट के लिए उस पर भी थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। जो 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं वो क्या क्या हैं? 6 होती हैं प्रदिशा, उसको कहते हैं प्रदिशा। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अबव एंड बिलो। और 4 होती हैं अनुदिशा। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट ईशान्य, नॉर्थ वेस्ट वायव्य, साउथ ईस्ट आग्नेय एंड साउथ वेस्ट नैऋत्य। यानी कि ये देखिए, इसमें जो है 10 दिशाओं को दर्शाया गया है। जो 8 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं। और एक ऊर्ध्व और एक नीचे पाताल स्थान या अदालत से। ओके, अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है कई साधकों द्वारा कि एक प्रोपेंसिटी 10 डायरेक्शन में कैसे, ये 10 डायरेक्शन में मतलब कैसे वो एक्ट करती है, क्या है? तो उसका क्या मतलब है? देखिए, हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हमारे जो संस्कार हैं वो एक वृक्ष की जड़ें हैं, तने चक्र हैं और डालियां वृत्तियों के एक्सप्रेशंस। अब हर डाली से आगे भी कई पतली पतली डालियां निकली हुई हैं। तो एक ही वृत्ति कई तरीकों से अथवा कई कई तीव्रताओं से अभिव्यक्त हो सकती है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, यानी कि ये जो बताया ना, एक ही वृत्ति कई तरीकों से और कई तीव्रताओं से अभिव्यक्त हो सकती है। सेम प्रोपेंसिटी बट डिफरेंट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटीज। आई विल गिव यू फॉर एग्जांपल, जैसे कि भय। भय एक वृत्ति है मणिपुर चक्र में। फै उसका जो है जस्ट बीज मंत्र है। अब किसी को डर लगता है, वो डर किस चीज का हो सकता है? जैसे एक बच्चा है, उसको स्कूल के किसी टीचर से डर लगता है, घर में कोई गलती कर दी तो पापा मम्मी से पिटाई का डर लगता है, कहीं अंधेरे में जा रहा है तो उसके मन में भय जो है हो सकता है कि किसी जानवर का हो, चोर का हो। तो यानी कि वृत्ति एक ही है, भय, लेकिन वो
कई तरीके से एक्सप्रेस हो सकती है, और तरीके क्या हो सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी अलग हो सकती है, उसकी वेवलेंथ अलग हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। तो इसलिए बाबा ने उनको यही कहा है कि टोटल मिला के जो है 1000 उसको कहा गया है, और उनका मेजर कंट्रोलर जो है वही हो गया सहस्त्रार चक्र। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड एक्सपोजर्स। अब हर व्यक्ति अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में एक्सपोजर में रहता है। वही वृत्ति एक व्यक्ति की एक जगह पर जो है, सेम वृत्ति है दो लोगों में, लेकिन उनकी एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग हैं, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे मणिपुर चक्र में एक वृत्ति है मोह। अब वही मोह वृत्ति, अब हमारा जो है या किसी का भी मोह, बेटे के लिए अलग हो सकता है, बेटी के लिए अलग हो सकता है, मम्मी पापा के लिए अलग हो सकता है, वाइफ के लिए अलग हो सकता है, और हस्बैंड के लिए अलग हो सकता है, भाई बहन के लिए। यानी कहने का मतलब क्या है, इवन एक पेट घर में जो है डॉगी अगर पाला हो उसके लिए अलग हो सकता है। तो यानी वृत्ति वही है एक मोह, लेकिन अलग अलग उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज हो सकती हैं। और डायरेक्शंस को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, बिकॉज जैसे कि जस्ट जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वेक्टर्स पढ़ा होगा, एक वेक्टर चैप्टर होता था कि जैसे सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सपोज उसका फोर्स है सपोज 50 न्यूटन, तो उससे 45 डिग्री एंगल पे, यानी ये अगर जो है सपोज हम कहें ईस्ट डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इट विल बी 50 cos 45, मीन्स इट विल बी 50 into 1/√2, मतलब वट एवर समथिंग, इट विल बी डिफरेंट देन दिस। यानी कि तो डायरेक्शन वाइज जो है जो दिया गया है, डायरेक्शन से क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन होने से उसकी इंटेंसिटीज जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि जस्ट मैंने पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिया था, जैसे कहते हैं कि रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल जो है वो अर्थक्वेक को मेजर करने की, कहते हैं ना कहीं पे अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी 6.2 है, 4 है, 5 है, 8 है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दे आर जस्ट इंटेंसिटी स्केल्स की कितना इंटेंस था वो अर्थक्वेक, 1 से लेके 10 तक जो है, 2 3 4 तक है तो ओके ठीक है, नुकसान नहीं है ज्यादा, 5 से ज्यादा हो गया ज्यादा नुकसान। सो ऑल दैट, सो डिफरेंट इंटेंसिटीज का मतलब यही है कि डिफरेंट डायरेक्शंस और इंटेंसिटीज को जो है रिलेट किया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वृत्तियां हैं स्थूल रूप से 50 हैं, लेकिन अगर उनको सूक्ष्मताओं से देखा जाए अलग अलग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटी से, तो वो 1000 हो जाती है। ओके, और हमसे वृत्तियां कैसे जुड़ी हैं, हमने पूर्व जन्मों में जो भी अनुभूतियां की हैं, एक्सपीरियंस की हैं, हमारे संस्कारों के माध्यम से, जैसे कहते हैं ना बपोती हमें मिली है, हमारे जिस तरह से चलता जा रहा है जन्म जन्म दर जन्म, तो हमें साथ साथ जो है वो मिलती रहती हैं। जब जन्म होता है तो मन अपने साथ अभुक्त कर्म फलों या संस्कारों को लेकर आता है। इस पे मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करूंगा, ज्यादा नहीं, 2 3 मिनट के लिए, क्योंकि इसी पे जो है संस्कार रीबर्थ, इस पे जो है क्लास पूरी होनी है बाद में। तो अब कैसे होता है ये, उससे पहले एक प्रश्न जो है मुझसे जो पूछा गया कि क्या, एक साधक ने पूछा कि क्या दादा चक्र और प्लेक्सस क्या सेम होते हैं? आंसर है नहीं। चक्र एंड प्लेक्सी आर नॉट एग्जैक्टली सिनोनिमस। Chakra represent an energy current in circular movement, whereas plexi are a network of energy channels. अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि चक्र जो है सर्कुलर ही क्यों होते हैं। ट्रैफिक का एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर रेड लाइट बना दें तो एक साइड का ट्रैफिक निकल जाएगा, लेकिन दूसरी साइड का जो है रोकना पड़ेगा। लेकिन वही जो है जैसे गोल चक्कर जो है बनाए हुए हैं नॉर्थ पे साइड में, यहाँ देखेंगे कई जगह पे, कई शहरों में, तो जब सभी कई सड़कें मिल रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ट्रैफिक रुकता नहीं है, गोल चक्कर पे सारा चलता रहता है कहीं। तो सेम वे जो हमारे जो एनर्जी चैनल्स हैं, इन चक्रों की पोजीशंस पे आके क्या होता है उनका, कि जस्ट वो मिलते हैं और एनर्जी रुकती नहीं है कहीं पे भी, वो चलती रहती है। तो चक्र तो वो हो गए, और जो डिफरेंट उनका जो
एनर्जी चैनल्स का जाल जो है, नेटवर्क जो है, दैट इज कॉल्ड प्लेक्सी। वो आसपास ही होते हैं, जैसे विशुद्ध चक्र के आसपास जो है सोलर प्लेक्सिस, अनाहत चक्र के आसपास रेडियल प्लेक्सिस, मणिपुर के आसपास इग्निस प्लेक्सिस, स्वादिष्ठान के पास फ्लूइडल, मूलाधार के पास टेरानिन। तो यानी कि कई जगह पे इनको इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सिनोनिमस। थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है कि चक्र जो है वो एनर्जी करंट इन सर्कुलर मूवमेंट, और उसके आसपास जो जाल है एनर्जी चैनल्स का, दैट इज व्हाट यू कॉल एज दे आर प्लेक्सी। और ह्यूमन बॉडी जो है, अब ये जो प्लेक्सी है इतने इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है एक रिदम से चल रहा है, रिदम से जो है जस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। सेम वे लंग्स भी जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डरली फैशन से जो है इनहेल और एक्सेल करते हैं। उसका कारण यही है कि ये जो चैनल्स हैं, एनर्जी चैनल्स, वो नर्व्स के थ्रू इम्पल्स भेजते हैं, एंड दैट इम्पल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर rhythmic contraction and expansion of heart and proper working of our lungs। अब ये जो एनर्जी है वो आती कहाँ से है? जो एनर्जी है वो आती कहाँ से है? सो जस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसकी क्लास अलग से हम करेंगे, लेकिन 2-3 मिनट में इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जब एक लेडी फीमेल कंसीव करती है तो जो स्पर्म होता है, यानी कि जो स्पर्म और ओवम का जो सिंगल सेल एक बनता है, उसको जाइगोट बोलते हैं, ZYGOTE। इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग ड्यू टू एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द स्पर्म्स। और ये बढ़ते रहते हैं, जो सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। फिर क्या होता है कि जो डिसएम्बॉडिड माइंड, यानी कि एक कोई डेथ हुई है किसी की, वहां पे जो माइंड उनका जो है वहां से अलग हो गया है, जो संस्कारों के साथ जो है फ्लोट कर रहा है वास्ट स्पेस में, वो उसमें एंट्री लेता है। और फिर जो है उसके संस्कारों के अनुसार जो मल्टीप्लाइंग सेल्स हैं उसमें, वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द फीटस, डेवलपिंग फीटस में कन्वर्ट होते जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि एक घोंसला बन गया है, यानी कि इनिशियली जो है जस्ट स्पर्म और ओवम के मिलन से जो है सेल बना, गोज ऑन मल्टीप्लाइंग 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 मल्टीप्लाइंग, और करीब करीब 30 दिनों में, करीब करीब 30 दिनों में उसका जो साइज हो जाता है वो एक राइस, चावल के दाने जितना हो जाता है। और ये कहा जाता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कई स्कूल ऑफ थॉट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, कहीं 30 से 40 कह रहे हैं, कोई 40 से 45 दिन, यानी कि जो डिसएम्बॉडिड माइंड है वो उसमें 40 से 45 दिन के बाद जो है उसमें एंट्री लेते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि 40 दिन के बाद जो है नॉर्मली अबॉर्शन अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवात्मा आ चुकी है। अगेन मैंने बताया कि इसमें ना कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, बट ये जो है जस्ट ये वाला जो पार्ट है, अभी सिर्फ इसमें क्योंकि एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था तो थोड़ा सा मैंने इसमें बताया है, बट आई विल डिस्कस दिस कंप्लीट इन डिफरेंट क्लास, दैट इज लाइफ, डेथ एंड संस्कारा। ये हमारे बाबा ने जो है पूरा जो है, इसमें कुछ मैंने स्लाइड्स ली हैं लेकिन इनको डिस्कस नहीं कर रहा। आइडिया एंड आइडियोलॉजी, और मैं चाहूंगा कि जो लोग भी उस क्लास को नेक्स्ट को अटेंड करेंगे वो इस चैप्टर को जरूर पढ़ के आए, आइडिया एंड आइडियोलॉजी, लाइफ डेथ एंड संस्कारा। और उसमें इवन एक और है कि मेल होगा या फीमेल होगा, या हर्माफ्रोडाइट, यानी कि जस्ट जो थर्ड जेंडर। तो जीव, बाबा ने साफ कहा, जीवात्मा ना तो मेल है ना फीमेल है ना ही हर्माफ्रोडाइट है, यानी सभी को इक्वल अधिकार है उसमें करने का। तो ये भी जस्ट हम डिस्कस करेंगे। और ये संस्कारा एंड जेंडर डिफरेंसेस,
11 नवंबर 1957 को नाथनगर में बाबा ने डीएमसी जो हुआ था उसमें ये दिया था प्रवचन। तो ये जस्ट मैंने स्लाइड्स यहाँ पे ली हैं, बट दिस इज सेपरेट टॉपिक, क्योंकि आज मैं ओसी पे 50 प्रोपेंसिटीज पे ही आ रहा हूँ। और बट वन क्लास विल बी देयर जिसमें ये सारा का सारा कि किस तरह से एक जन के संस्कार जो रीबर्थ होता है उसमें किस तरह से एंटर करते हैं, और कैसे जो है कहाँ कहाँ की मानस कोश में जो है स्थिर भूमि होती है, जहाँ पे वी विल सी ऑल दैट। बट अभी फिलहाल जो है आगे हम कर रहे हैं। हाँ, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि सेंटिमेंट्स क्या है, इंस्टिंक्ट्स क्या है, तो जस्ट आई डिस्कस दैट आल्सो। बेसिकली अवर मेंटल प्रोपेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड सेंटिमेंट्स। हमारे सेंटिमेंट्स जो एक्सप्रेस होते हैं, एक मिनट, स्क्रीन जो है वो कहाँ गई? हटाता हूँ दादाजी एक मिनट। हाँ प्लीज। ये आप शेयर करिए, एक मिनट। जब भी ओके, आई वाज डिस्कसिंग सेंटिमेंट एंड इंस्टिंक्ट्स। जब भी कोई पर्टिकुलर सेंटिमेंट बार बार किसी लोअर ग्लैंड से एक्सप्रेस होता रहता है तो वो उस ग्लैंड में फिक्स हो जाता है और उसी को इंस्टिंक्ट कहते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई भी, और ये जो इंस्टिंक्ट है वो इनबोर्न भी हो सकती है और बाद में भी एक्वायर हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चा जो है, बच्चा जो होता है छोटा बिल्कुल, दूध पीना उसको कौन सिखाता है, कहाँ से आता है? वो इंस्टिंक्ट है। यूरिन पास करता है, दैट इज इंस्टिंक्ट। शौच करता है, इंस्टिंक्ट। क्राई करता है, ऑल दीज आर इंस्टिंक्ट। सो वी शुड बी क्लियर कि जब भी कोई पर्टिकुलर सेंटीमेंट किसी लोअर ग्लैंड से एक्सप्रेस होता रहता है बार बार रिपीटेडली, देन दैट इज फिक्स्ड इन दैट पर्टिकुलर ग्लैंड एंड वी कॉल दैट इंस्टिंक्ट। ओके। और इंस्टिंक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए होता है, जरूरी होता है। अब जो है किसी साधक का प्रश्न आया कि कई जगह पे तो कहते हैं ये जो थ्रोट है, सोलर प्लेक्सिस है, ये क्या है? तो बेसिकली हम जो चक्रों के नाम लेते हैं और इंग्लिश में जो नाम है, उन दोनों को मैंने इस स्लाइड में जो है बताया है कि मूलाधार चक्र, मूलाधार को कहते हैं इंग्लिश में रूट चक्र। स्वादिष्ठान चक्र को कहते हैं सैक्रल। मणिपुर को सोलर प्लेक्सिस, अनाहत को हार्ट चक्र, एंड विशुद्ध को थ्रोट, आज्ञा चक्र को थर्ड आई, और सहस्रार चक्र को क्राउन। तो ये जस्ट नाम है, चीज वही है। सो वी शुड बी क्लियर। ये मैंने इसी में यही दिखाया कि संस्कृत में जो नाम है और इंग्लिश में जो नाम है वो कौन कौन से हैं। राइट। मूलाधार, एक दो मिनट के लिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि मूल का मतलब होता है रूट, और आधार का मतलब है बेस। स्वादिष्ठान का मतलब है अपना घर। मणिपुर का मतलब है सिटी ऑफ ज्वेल्स, मणियों का शहर। अनाहत एक्सप्लेन करूंगा कैसे। अनाहत हर्ट चक्रा, अनाहत का मतलब होता है अनहर्ट, यानी अनहर्ट, अनबीटन। विशुद्ध मीन्स स्पेसिफिकली प्योर। आज्ञा मीन्स अथॉरिटी और कमांड। एंड सेसरा मीन्स 1000 पीटर्स, जिसमें कि 1000 पति हैं। ओके। अब मुख्य मुख्य जो फिजिकल फंक्शंस हैं अलग अलग चक्रों के थ्रू जो होते हैं, वो है एक्सक्रीशन। जो हमारी बॉडी से जो है ज्यादातर एक्सक्रीटरी मैटर जो है बाहर जाता है, उसका जो है कंट्रोलर जो है फिजिकल फंक्शन जो है वो मूलाधार के पास है। वंश वृद्धि, प्रोक्रिएशन, स्वादिष्ठान चक्र। डाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है मणिपुर चक्र हैंडल करता है। अनाहत रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। विशुद्ध जो है वो मेटाबॉलिक रेट और ग्रोथ। आज्ञा चक्र जो है अथॉरिटी, आज्ञा मीन्स अथॉरिटी, वो नीचे के चक्रों को अथॉरिटी या ऑर्डर करता है, इसलिए उसको आज्ञा चक्र बोला गया है। और सहस्रार चक्र जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये जो है
जो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, वो यही है कि 50 जो मुख्य वृत्तियां हैं वो हैं, देखिए इधर मूलाधार में है धर्म अर्थ काम मोक्ष 4, स्वादिष्ठान चक्र में है अवज्ञा मूर्छा प्रश्रय अविश्वास सर्वनाश क्रूरता, मणिपुर में है लज्जा पिशुणता ईर्ष्या सुषुप्ति विषाद क्षय तृष्णा मोह घृणा भय 10, अनाहत चक्र में है आशा चिंता चेष्टा ममता दंभ विवेक विकलता अहंकार लोलता कपटता वितर्क अनुताप, अभी डिस्कस करेंगे कि विशुद्ध चक्र में है 16 षडज ऋषभ गंधार मध्यम, ये 7 जो सुर हैं वही है ये, पंचम धैवत निषाद ओम हम पट वसौर वसथा स्वाहा नमः विष अमृता, और आज्ञा चक्र में है 2 अपरा और परा। तो ये जो है 4 6 10 10 20 और 12 32 और 16 48 और 2 50, ये 50 वृत्तियां हैं। और ये जो है योगा साइकोलॉजी बाबा की जो बुक है उसमें जो है प्लेक्सी एंड माइक्रोवेटा ग्लैंड्स एंड सब ग्लैंड्स, उसमें इनकी डिटेल्स हैं, तो उसी में से मैंने मैक्सिमम ली हैं। अब है सबसे पहले, सबसे नीचे जो है मूलाधार चक्र। ये जो 4 हैं, इसमें जो 4 पत्तियां दी गई हैं उसमें 4 वृत्तियां हैं। ओके, और कौन कौन सी हैं? वो हैं काम अर्थ धर्म एंड मोक्ष। अभी मैं बताता हूँ चारों क्या क्या हैं। मूलाधार नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि बाकी चक्रों में भी जो वृत्तियां होती हैं ना, उन सब का रूट या स्फुरन इसी चक्र में होता है, और यही चक्र सभी प्रकार की डिजायर्स अर्जेस लॉन्गिंग्स सभी लालसाएं और तृष्णाओं की जड़ इसी में है, इसीलिए इसका नाम मूलाधार बोला गया है। कैसे? वो ऐसे, सबसे पहली काम। काम मीन्स कामनाएं, भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं। हंगर स्लीप फियर प्रोक्रिएशन, मनुष्यों में भी हैं पशुओं में भी हैं, बिल्कुल यही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों में एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू जो अर्थ है, अर्थ को कहते हैं साइकोफिजिकल, मनोभौतिक इच्छाएं। अब पशु जो है वो क्या करेंगे? उनको खाना पीना हो गया, रेस्ट हो गया, आराम कर लिया, डर लगा किसी चीज से, उससे जो है उन्होंने अपनी रक्षा भी कर ली, ऑल दैट। मनुष्यों में इसके अलावा अब जो है हम चाहते हैं कि खाना पीना तो हो गया, साथ में वो चाहते हैं कि हाँ भैया देखें यार क्या चल रहा है आजकल इलेक्शन में, क्या है वो क्रिकेट मैच आ रहा है उसका क्या स्टेटस है, कभी एंजॉय करने जा फिल्म फिल्म देखने चले गए। ओके, और रोज वही अगर खाना खिलाने लग जाएं तो खाना खाने का टेस्ट भी बिगड़ जाता है, रोज वो अलग अलग तरह। अब जो खाना, पेट तो दाल चावल से भी भर जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और खाएं, कुछ स्पेशल मील लें, तो वो अर्थ, वो काम नहीं है, वो अर्थ है। और अर्थ के और 2 मतलब होते हैं, धन और शब्दार्थ। जैसे आ, किसी किसी कोई चीज आपको चाहिए तो आप धन से उसको जो है वो अर्थ जो है वो पूरा कर सकते हैं, वो आपकी जो लॉन्गिंग है जो इच्छा है वो पूरी की जा सकती है। ऐसे ही जो है आपको किसी बात का मतलब नहीं पता, किसी शब्द का अर्थ नहीं पता, तो आपके मन में एक जो है जस्ट क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या है आप वो इच्छा जो है बनी रहेगी कि क्या है क्या है क्या है। जैसे ही वो जो है अर्थ पता लगेगा, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, इसलिए उसको शब्दार्थ कहा गया है। ओके, शब्दार्थ भी जो है वो अर्थ की कैटेगरी में ही है। इसके बाद आता है धर्म।
जो आइडिया जो सॉरी आनंद मार्ग की जो बेसिक फिलोसफी है, आनंद मार्ग आइडियोलॉजी, उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि धर्म है क्या। रिलीजन्स नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो वाला नहीं। धर्म है हर यूनिट कॉन्शियसनेस का सुप्रीम कॉन्शियसनेस में परमात्मा में मिल जाना। अनंत की इच्छा, अनंत को प्राप्त करने की जो अंतर्निहित इच्छा सब में छुपी हुई है, जो लॉन्गिंग है, जो इच्छा है, जो उसके साथ मिलने की तीव्र इच्छा है, वही धर्म है। और उसमें जब हम मिलने का प्रयास करते हैं, अब वो जब जागृत होती है तो क्या होता है। अब देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार सब कुछ है, इतना कुछ खाने पीने के लिए भी है, गाड़ियां हैं, रहने के लिए कई बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो है ये तो पूरी हो गई, ये कहीं पूरी नहीं हो रही। महात्मा बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी छोड़ के चले गए। किसको? इस मानसा आध्यात्मिक साइको स्पिरिचुअल इच्छा को पूरी करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि पहले तो पोएट्री वगैरह म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं, भजन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन 40-45 साल की उम्र के बाद हाँ, जो जो पहले सुनना भी नहीं चाहते थे वो अच्छे लगने लगते हैं। कई बार कहीं भजन या कोई किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे की वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है, तो वहां पे आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। क्यों? क्या होता है? क्योंकि जो साइको स्पिरिचुअल मानसा आध्यात्मिक इच्छा उस मन की जो है वो पूर्ण हुई, उसमें आनंद अश्रु। मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि देखते हैं जब बाबा नगर में या आनंद नगर में जब जाते हैं, वहां पे कीर्तन हो रहा होता है या आवर्त कीर्तन प्रवचन के बाद अश्रुपात हो रहा होता है लोगों का। मतलब वो क्या होता है बेसिकली, अब काम भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, फिर क्या हो रहा है? किस चीज का आनंद है, किस चीज की खुशी है? क्यों? क्योंकि मन की ये जो है, जो साइको स्पिरिचुअल जो इच्छा है वो आपको दुनिया की मदद करने में मजा, आपका एक्सपेंशन हो रहा है मन का, आपको दुनिया की मदद करने में मजा आने लगता है, अच्छा लगने लगता है कि कोई जो है आपके कोई काम, आपको किसी से रिटर्न की अपेक्षा नहीं होती। सेवा भाव जब आप में आ गया तो इसका मतलब है कि आप उसी तरफ जा रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि आपको कुछ नहीं मिल रहा लेकिन यू आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। क्यों? क्योंकि आपकी जो है साइको स्पिरिचुअल इच्छा पूरी हो रही है। फिर मोक्ष सर्टेनली। तो काम, फिजिकल लॉन्गिंग्स, अर्थ मनोभौतिक मानसिक इच्छाएं, धर्म मानसा आध्यात्मिक, एंड मोक्ष जो है वो स्पिरिचुअल। और ये जो काम है ना, ये तो हो गया ठीक है मूलाधार, लेकिन जो अर्थ है वो स्वादिष्ठान चक्र, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो अर्थ है उस उनका एक्सप्रेशन स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र की वृत्तियों के थ्रू होता है, इसीलिए मूलाधार बोला गया। क्यों? क्योंकि बाकी सभी चक्रों में भी जो वृत्तियां हैं वो उनका जो बेस है, जो मूल है, वो मूलाधार में ही है। और जो धर्म है उनका जो एक्सप्रेशन है वो अनाहत विशुद्ध और आज्ञा चक्र की वृत्तियों के थ्रू होता है एक्सप्रेशन। अभी बताते हैं, अभी डिस्कस करें। जैसे कि देखिए, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र में जो है, जैसे बताया गया कि 6 पीटल्स हैं, 6 वृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता। ग्लैंड्स का थोड़ा सा मैंने पहले भी आइडिया दिया था, लेकिन जिसके स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड ग्लैंड्स नॉर्मल सिक्रीट कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर होगा, फ्रेंडलीनेस होगा, डिसिप्लिन होगा। एबनॉर्मल सिक्रीशन जब होगा, ऐसा व्यक्ति सेल्फिश होगा, नेगेटिव मेंटेलिटी का होगा, ओवर सेक्सुअल और एंग्री, और
ये जो स्वादिष्ठान चक्र की और उससे रिलेटेड ग्लैंड्स हैं, किडनी, प्रोस्टेट, टेस्टिस, ओवरी और लिम्फेटिक ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है नीचे लानी। अगर स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड ग्लैंड्स अंडर सिक्रीशंस हैं, यानी एक जो रिक्वायर्ड हार्मोनल सिक्रीशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो ऐसा व्यक्ति क्रूअल होगा, एंटी सोशल बिहेवियर होगा, और ऐसे व्यक्तियों के जो हेयर ग्रोथ है वो कंपेरेटिवली कम होगी। आई विल एक्सप्लेन फर्दर, इस चीज को थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट जो मैं कर जा रहा हूँ। देखो, ये फ्लूइड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी जो पानी की क्वालिटी क्या होती है, फ्लो करना। और अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस चक्र की एनर्जी ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्लैंड से सिक्रीशन प्रॉपर है, तो ऐसा व्यक्ति मुश्किलों में भी, जैसे पानी जो है रॉक के पास से गुजरता है, उसके जो अगर शार्प एजेस हैं उसको प्लेन करता जाता है, ऐसे वो दुनिया में जो है बहुत अच्छी तरह से हर मुसीबत को सोल्व करता हुआ निकलेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये वाला जो चक्र है, ये रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्ग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो केयरफुल नहीं होते, लव नहीं होता उनमें, और वो इतने ज्यादा व्हाट वी कॉल एज सेल्फिश होते हैं कि वो अपने बच्चों को, जो उनके बच्चे होते हैं जिनको जन्म दिया होता है, उन्हीं को वो खा लेते हैं। लव नाम की कोई चीज नहीं होती। अ, अगर इस यानी आपको अगर कोई लगे किसी व्यक्ति में जो है ये नहीं है, और जो है वो जस्ट जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे थोड़ा क्रूएल नेचर का है, तो इसका मतलब है कि इस चक्र की एनर्जी और उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्लैंड से क्या हार्मोनल सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है। और फीमेल्स में इरेगुलर और पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी भी हो सकती है इस चक्र और उसके ग्लैंड्स में प्रॉब्लम्स के कारण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जब स्वादिष्ठान चक्र जिनका वीक होता है, ऐसे व्यक्ति, दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर इंस्टिंक्ट ऑफ प्लेयर। यानी क्योंकि जो प्लेयर जो है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे जब प्लेयर लेना चाहते हैं, खुशी लेना चाहते हैं, लेकिन अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं है, वीक है स्वादिष्ठान चक्र, तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जस्ट कई तरह की हम ईव टीजिंग देखते हैं, रेप्स देखते हैं, क्रूअल एक्शंस देखते हैं, वो इसी चक्र की एनर्जी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि एक मिनट, सॉरी। अब देखो, जो वृत्तियां हैं इसमें वो कौन कौन सी थी? अवज्ञा। जब इसकी एनर्जी जो है जस्ट इरेगुलेट हो जाती है, हार्मोनल सिक्रीशन जो है जस्ट इरेगुलेट हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्रूर हो जाता है, किसी पे विश्वास नहीं करता, मानता नहीं किसी की बात, एंड जस्ट सो मेनी थिंग्स आर डन। थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा, इसी इसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जितनी भी एडिक्शंस हैं, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, वो इस चक्र के वीकनेस के कारण होती है। कैसे? अल्कोहलिज्म, शराब पीना, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, गैम्बलिंग, शुगर, कहीं बहुत ज्यादा उनको शौक हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता, लगता है पता नहीं क्या हो गया। आजकल तो नया एडिक्शन आ गया, इंटरनेट एडिक्शन। ये किसके कारण है? दैट इज ड्यू टू वीकनेस ऑफ दिस स्वादिष्ठान चक्रा एंड irregular hormonal secretion through glands. इसकी जो वृत्तियां हैं उस थोड़ा सा उसका बताते हैं। अवज्ञा, नाम से पता लगता है कि दूसरों को डिमीन करते हैं आप, यानी आप दूसरों को आप, मतलब डोंट, प्लीज, मैं आपको नहीं कह रहा, कि ऐसा व्यक्ति जो है जिसमें कि ये वृत्ति उस पर हावी हो रही है, दिस टाइप ऑफ पीपल
एंजॉय पुटिंग अदर्स डाउन। कहीं आप देखते हो ना, कहीं जो दूसरे को जो है आप उसकी इंसल्ट करके दूसरे जो है डाउन फील करते हैं, तो ऐसे लोग खुश होते हैं। ये है अवज्ञा, मूर्छा, कॉमन सेंस जो है इनमें कई बार जो है चली जाती है, और माइंड में किसी तरह की क्लैरिटी नहीं रहती। अगर जो है माइंड ब्लर हो जाता है, जस्ट क्या करें कैसे करें, दैट इज कॉल्ड मूर्छा प्रवृत्ति। जैसे अभी बताया था प्रश्रय, एडिक्शंस, अभी जैसे बताया था कि आनंद को तलाश करने की प्रवृत्ति अगर कंट्रोल्ड है तो आप यू विल एंजॉय एंड एंजॉय, काम खत्म। बट अगर जो है उसके एडिक्ट हो गए तो एडिक्शंस भी इसी तरीके से, बहुत दो तीन लाइनें मैंने ली हैं, जस्ट इसको मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं। यदि संतुलित है तो हम संतुलित तरीके से आनंद प्राप्त करते हैं, हम दुनिया का आनंद लेते हैं, लेकिन हम इस पर निर्भर नहीं हो रहे, हम उस गतिविधि से खुद को वापस लेने में भी सक्षम हैं। लेकिन जब स्वादिष्ठान चक्र कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति आनंद की वृत्ति नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाता है, और सभी प्रकार के व्यसन, निर्भरताएं वैसी इसी चक्र की कमजोरी के कारण है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, शराब, धूम्रपान, नशीली दवाएं, सेक्स, गेमिंग, ये सारे के सारे जो है जस्ट स्वादिष्ठान चक्र की प्रश्रय वृत्ति पे कंट्रोल ना होने के कारण। अविश्वास, अपने ऊपर भी और किसी और के ऊपर भी, आत्मविश्वास की कमी भी, सर्वनाश, थॉट ऑफ विनाश का भय, फियर ऑफ एनिहिलेशन, क्रूरता, नाम से पता लग रहा है क्रूएलिटी, पिटीलेसनेस, इस तरह से बिहेव करते हैं जिससे दूसरे हर्ट हों, दूसरों की फीलिंग की चिंता नहीं करना, दैट इज क्रूरता। इसके बाद आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, विषय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय, ये 10 जो हैं वृत्तियां मणिपुर चक्र में हैं। इसमें भी जो है जस्ट अगर अंडर सिक्रीशंस होते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो हालुसिनेशन होते हैं, नजर आने लगता है कुछ कुछ। मेलंकोलिया, सुना होगा नाम आपने, ये विषाद, उदासी, खिन्नता। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, इसके पैनक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, ये जस्ट पहले कर चुके हैं हम, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कौन कौन से किसके हैं। अंडर सिक्रीशन हो तो हालुसिनेशन होता है, उसकी साइकोलॉजी जो है बहुत डरपोक वाली हो जाती है, फियरफुल। और ओवर सिक्रीशन हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है जिस मेलंकोलिया हो जाता है, खिन्न रहता है, उदासी रहती है। मणिपुर चक्र में जो है जैसे आपको बताया, लज्जा, नाम से पता लग रहा है संकोच, शाइनेस। देखो अगर भाई, डोंट माइंड, मैं एक अजीब सा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, बेशर्म भी नहीं होना है कहीं पे जो है, लेकिन है कि इतना ज्यादा भी नहीं लज्जा करना, संकोच करना कि जो जरूरी कार्य है वो भी ना हो। तो एक बैलेंस, इसलिए बाबा ने जो कहा ना कि हार्मोनल सिक्रीशंस का प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है, रेगुलेट होना जरूरी है। अब कई लोग कहते हैं हम जब आसन करते हैं, भाई बाबा ने एक कहा कि 8 बार ही करना है, 8 सेकंड के लिए करना है, ये 4 बार ही करना है, 30-30 सेकंड के लिए करना है, इसको ये पर्टिकुलर, वो इसलिए ताकि उन उन आसनों से जो जिन ग्लैंड्स पे प्रेशराइजिंग या डिप्रेशराइजिंग इफेक्ट हो रहा है, वो हार्मोनल सिक्रीशन को रेगुलेट करे, यानी कम है तो ज्यादा होगा। इसलिए वो प्रॉपर हर एक की टाइमिंग दी हुई है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि कभी भी, आई एम नॉट आसन एक्सपर्ट, इसलिए मैं जो है कभी भी नहीं बताऊंगा, हाँ ये बताऊंगा ये कर सकते हैं, लेकिन उसको सिखाएंगे कौन, वो जो आदरणीय दादाज और दीदीज हैं, आचार्याज जो है, आनंद मार्ग के आचार्य दादाज और दीदीज, वही आपको बताएंगे, और उन्हीं की देखरेख में करना है, तभी इसका जो है पूरा फायदा होगा। ओके, पिशुनता, सैडिस्टिक टेंडेंसी, यानी कि पर पीड़क प्रवृत्ति। पर पीड़क, मेरे को जब मुझे नाम मैंने जब ये सुना तो मुझे आ रहा है पर पीड़क, यानी कि मजा आता है दूसरों को पेन देकर। ईर्ष्या, एनवी, जेलसी, विद्वेष, फीलिंग ऑफ रिवेंज। आजकल जो है कंपटीशन है हर जगह पे, स्कूल लेवल से लेके
बच्चे के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके और नौकरी जब तक रिटायर नहीं होते तब तक कंपटीशन ही कंपटीशन है, तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली चक्रों पर ध्यान करते हैं, आसन करते हैं प्रॉपरली, तो इस चीज से बचा जा सकता है। स्टैटिसिटी, इनर्शिया, सुषुप्ति, विषाद, मेलंकोलिया, उदासी, यानी कि ऐसा व्यक्ति हर एक से डिससेटिस्फाई रहता है। विषाद का मतलब है कि जस्ट क्या है, दुनिया बेकार है, सब कुछ। और होते हैं कई लोग, आप देखते हैं अपने आसपास, वो यही है। क्षय, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, मोह। आपको पता है कि ये जो मोह नाम की प्रवृत्ति है ना, ये आध्यात्मिकता के पथ पर सबसे बड़ी रुकावट है। डोंट माइंड, मैं अभी एक लाइन बोल रहा हूं कि जो हमें इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, चाहे वो हमारी बीवी है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे भाई है, बहन है, वो आगे बढ़ने में हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। कब तक? जब तक कि हमारी उनसे ब्लाइंड अटैचमेंट है, मोह है। लेकिन जब हम उस मोह को लव में, मोह जब होता है ना, तो हम एक जो है ना इगोस्टिक फीलिंग आती है, वो मेरा है या मेरी है, वो ऑल दैट। इवन नॉट ओनली फॉर व्हाट वी कॉल एज पर्सन्स, ये आपकी पावर है, आपका मिनिस्टर कहीं बने हुए हैं, कोई बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आपके पेट्स के प्रति भी हो सकती है ये चीज। तो उसको अगर हम मोह को प्यार में, लव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही आपका सबसे बड़ा टूल हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। वो कैसे कर सकते हैं? सेकंड लेसन लेके हमेशा। परमात्मा वो भी ब्रह्म है, परमात्मा की दी हुई चीज है, उन्हीं का बंदा है, उन्हीं की बंदी है, और अच्छे से अच्छे उसका ख्याल रखना है। तो उससे क्या होगा कि एक आपकी जो उससे अटैचमेंट है, जो ब्लाइंड नहीं रहेगी, बल्कि होगी कि हाँ भी ठीक है, उसको खुश रखना है आपको, वो रिटर्न में कुछ। क्योंकि जब इगोइस्टिक फीलिंग आती है ना किसी चीज की, कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए करें, और ये वो आजकल हम बहुत देखते हैं कि फैमिलीज में जो है जस्ट कई तरह की गड़बड़ होती है। कि हाँ भाई, क्यों, रीजन क्या है कि पेरेंट्स बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड अटैचमेंट, मोह बहुत होता है, ब्लाइंड अटैचमेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक ईगो फीलिंग आती है कि हमने इनके लिए इतना कुछ किया, तो इनको भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही वो सोच उस समय ये रखें कि परमात्मा ही है, वो परमात्मा ब्रह्म की ही वो चीज है, उसी की है, और उसी की चीज का रखते हुए हमें उनका ख्याल करना है, उनको पालना पोसना बड़ा करना है, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक जो है ना, उससे रिटर्न एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होगा आपकी। जो है रिटर्न नहीं, जब एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्टेशन जब मिनिमल हो गई आपकी, तो फिर उससे रिलेटेड दुख भी नहीं होगा। तो इसलिए मोह जो है वो एक ऐसी वृत्ति है, जब तक वो इनफैचुएशन है, ब्लाइंड अटैचमेंट है, तब तक वो जो है जैसे हमारी आध्यात्मिकता के रास्ते पर बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन यदि हम सेकंड लेसन लेके उसको जो है प्यार में, प्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही हमारे लिए जो है हमारा संबल बन जाता है, टूल बन जाता है आगे बढ़ने के लिए। तृष्णा, यर्निंग फॉर एक्विजिशन, फेम, पावर, क्रेविंग फॉर पावर, मतलब प्रसिद्धि और शक्ति को पाने के लिए तड़प जो मन में है, उसको कहते हैं तृष्णा। लेकिन बाबा ने कहा दूसरे आनंद सूत्र के, सूत्रम के चैप्टर में पांचवा जो सूत्र है, तस्मिन उपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति है। जब उनकी उपलब्धता हो जाती है, उनकी समीपता हमें फील होने लगती है, तभी सभी प्रकार की तृष्णाओं से निवृत्ति हो सकती है, अदरवाइज नहीं। जब तक हम मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है इन्वॉल्व रहेंगे, पड़े रहेंगे, तब तक जो है हमारी तृष्णाओं की निवृत्ति नहीं होगी। सो इसलिए जो है उनको उपलब्ध करने के लिए, तस्मिन उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता, उनकी निकटता, समीपता के लिए उनके कहे अनुसार जो
आत्मोक्षार्थम जगत हिताय से तो करना ही है। आत्मोक्षार्थ के लिए जो है, जो मेडिटेशन वगैरह जो भी लेसन हैं जो दिए। ओके, घृणा, हेटर, मालूम है ये। भय, डर, कई बार हम कह चुके हैं इस चीज का। और फियर किसका होता है नॉर्मली? टू लूज, जिस जिस चीज से हमने अटैचमेंट की हुई है, मोह किया हुआ है, उस चीजों को खोने का डर। चाहे वो पैसा है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, वाइफ है, या कोई भी है। तो अब चाहे वो दुनियावी चीज है, घर है, गाड़ी है, वो भी सारे जो है अटैचमेंट हो सकते हैं उनसे भी। मेडिटेशन मेक्स यू फियरलेस। जब हम फर्स्ट लेसन विड्रॉ करते हैं, फर्स्ट लेसन में जो है शुद्धियां करते हैं, जब हम विड्रॉल करते हैं भूत शुद्धि स्पेसिफिकली, तो हम उन चीजों से जब विड्रॉ करते हैं अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली जो उन चीजों को खोने का डर, उससे अटैचमेंट जो है कम होती जाती है। जब अटैचमेंट जब कम होती जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो भय है उसको खोने का, वो भी कम होता जाता है। फोर्थ चक्र है अनाहत चक्र। अब ध्यान से देखिए, अनाहत जो है जैसे यहाँ छाती में पीछे चक्र कहाँ है, ये आई विल नॉट रिपीट, ये बहुत बार कह चुके हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर जहाँ पे जो है इडा और पिंगला ने सुषुम्ना को क्रॉस किया हुआ है। तो ये जो यहाँ पर है, तीन इसके नीचे हैं, तीन इसके ऊपर हैं। अनाहत बेसिकली बीच वाला है। और इसमें जो है, जो वृत्तियां हैं, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप। अभी एक्सप्लेन करता है कि इस चक्र से नीचे की जो चक्र में वृत्तियां हैं नॉर्मली, वो पशुता की तरफ हैं, और इससे ऊपर देवत्व की तरफ। मैं बताता हूँ इसको एक। इसमें आधी जो है वो पॉजिटिव है, आधी नेगेटिव है। वी विल सी दैट कैसे। हाँ, हार्ट और लंग्स को कंट्रोल करने वाला है चक्र। और हाँ, ओके, तीन चक्र इसके नीचे हैं और तीन चक्र ऊपर हैं। नीचे वाले जो चक्र हैं, दे आर स्टेजेस ऑफ एनिमैलिटी। ऊपर वाले जो चक्र हैं इससे तीन, दे आर डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। सो अनाहत चक्र इज द क्रॉसिंग पॉइंट, दैट सिल्वर लाइनिंग, दैट टेंजेंशियल पॉइंट बिटवीन एनिमैलिटी एंड डिविनिटी। एंड व्हाट्स दैट, दैट इज दी, तो ये जो चक्र है ये ह्यूमंस का है। इसको प्रॉपरली हम कंट्रोल करेंगे तो नीचे के चक्रों में जो एनिमल से रिलेटेड वृत्तियां हैं, क्योंकि जितना ऊपर के चक्र हमारे कंट्रोल होते जाएंगे, नीचों पे भी कंपेरेटिवली उतना ही ज्यादा कंट्रोल आता जाएगा। नीचे के चक्रों को तमोगुण, यस हाँ, एक मिनट, ये तमोगुण, मूलाधार से मणिपुर जो है वो तमोगुणी। मणिपुर से अनाहत चक्र के बीच में उसको रजोगण, रजोगुणी है, वो म्यूटेटिव प्रिंसिपल है। और अनाहत से आज्ञा चक्र तक जो है, दैट इज सेंटियंट फोर्स, सत्व। मैं वृत्तियों पे जो है जस्ट उसके आता हूँ। सबको पता है आशा, ओके, होप, यानी कि होप जो है, अगर आपके अनाहत चक्र की एनर्जी प्रॉपर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थाइमस ग्लैंड या और भी ग्लैंड्स हैं, उनसे जो है जस्ट व्हाट वी कॉल एज प्रॉपर सिक्रीशंस हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत आशावान होता है। और अगर इसमें देखेंगे आप, आधी वृत्तियां जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, आधा नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं। अदरवाइज जो है देखो, चिंता भी इसी में होती है कि अगर प्रॉपर सिक्रीशंस नहीं है, प्रॉपर एनर्जी नहीं है। एंजाइटी का सबसे बड़ा सेंटर जो है वो यही है, डीप थिंकिंग। याद रखो, डीप थिंकिंग करनी है हमें, लेकिन डीप थिंकिंग और एंजाइटी, चिंता में बहुत थोड़ी सी लाइन है। अगर इस चक्र की एनर्जी प्रॉपर नहीं है, तो जो डीप थिंकिंग बहुत सोच रहे हैं हम, जो चीज जिस चीज के बारे में, वो हमारी एंजाइटी में या
अगर कुछ बीता हुआ है, ऑलरेडी हुआ है, तो डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत अच्छी वृत्ति है चेष्टा। आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो है जस्ट काम करने में, छोड़ यार कोई बात नहीं यार, छोड़, कौन वहां जाएगा, कौन ऐसे करेगा। इसका मतलब है कि इस वृत्ति पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं। बहुत चेष्टावान यानी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी जो है वो इसी वृत्ति को कहते हैं चेष्टा। अगर ये प्रॉपर इसकी एनर्जी है तो आप में जो इवन डोरमेंट जो छुपा हुआ पोटेंशियल है वो भी आप निकाल सकते हैं। आप हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति चेष्टावान नहीं है, चेष्टा वृत्ति उनकी प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, वो पोटेंशियल जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। ममता, सेम वे इट इज फीलिंग ऑफ माइंडनेस। दम्भ, दम का मतलब होता है मैं। लव विद योर सेल्फ, वैनिटी इंग्लिश में। विवेक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे और बुरे में डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि का जागरण बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक बुद्धि का जागरण हो गया, जिसमें विवेक बुद्धि का जागरण हो जाता है और पता लग जाता है कि क्या असलियत है। असलियत का मतलब है कि इन रियलिटी एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय दैट सुप्रीम पावर। विवेक जाग, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जिसका विवेक जागृत हो गया, उसको पता लग गया। विवेक जागृत होने का मतलब है कि असलियत है क्या। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। पेन, पेन जो है, पेन यहाँ पर लिख रहा है पेज पर, पेन लिख रहा है, पेज पर लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है पेज पर। लिख कौन रहा है, पेन। अरे नहीं यार, पेन तो नहीं अपने आप लिखेगा। कौन लिख रहा है, हाथ लिख रहा है मेरा। ठीक है, हाथ, लेकिन हाथ तभी चल रहा है जब इसके पीछे माइंड इन्वॉल्व है, क्योंकि माइंड इज कंट्रोलर कंट्रोलर ऑफ अवर सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स। लेकिन माइंड काम तभी करेगा अगर उसके पीछे आत्मा कॉन्शियसनेस का कॉन्शियसनेस है। अगर मुझ में कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, तभी मैं कुछ करने लायक हूँ। और कॉन्शियसनेस का कंट्रोलर कौन है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, यूनिट कॉन्शियसनेस, दैट इज कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। असली कंट्रोलर वही है। बट आई मीन टू से, अगर ध्यान से सोचें, यानी इस पेन से मैं अगर इस पेज पे कुछ लिख रहा हूं, तो वो लिखावट भी जो है, लिखना भी जो है, वो उसी के कारण होता है। प्रपत्तिवाद पे एक्चुअली सुबह हम योग की क्लासेस होते हैं, तो उसमें प्रपत्तिवाद पे डिस्कशंस जो है हो रहा है कि इस दुनिया में एक घास पत्ती भी नहीं हिल सकती परम पुरुष की इच्छा के बिना। वो यही है। अब सोचो, विवेक बुद्धि जब जागृत होती है कि यस, सोचो ध्यान से, एवरीथिंग इज डन बाय दैट सुप्रीम ओनली, वी आर ओनली ए माध्यम, मीडियम। जब तक हम लोग सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट, यूनिट कॉन्शियसनेस है, वही हमारे माइंड को डायरेक्ट कर रहा है। माइंड से ही जो है आगे हमारे ऑर्गन्स डायरेक्ट हो रहे हैं, जिससे सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज नथिंग। ओके, विकलता। विकलता क्या है, जस्ट डिप्रेसिव मोड में चला जाता है व्यक्ति अगर जो है विकलता उस पर हावी हो जाती है। इट इज नंबनेस ड्यू टू फियर, सुन्न हो जाता है दिमाग। साइकिक डिप्रेशन जो है एक किस्म से आ जाता है, दैट इज दिस विकलता। अहंकार, नाम से पता लग रहा है, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। लोलता, अवराइज, चार जब चंचलता, कहीं बहुत चलते हैं कि हाँ भाई ये भी ले लेते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, तो इसका मतलब है ये वाली जो है उनमें चंचल प्रवृत्ति के ज्यादा है। अननेसेसरी जो है एक्यूमुलेशंस करना, अननेसेसरी जो है कुछ ऐसा करना जिससे कि जो है जस्ट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट वो करते रहना, तो ये है। कपटता, हिपोक्राइट, पाखंडी लोग जो है, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करता, जस्ट यू नो दैट, यानी कि है नहीं बट यू प्रिटेंड टू बी लाइक दैट, अपने आप को शो करना मैं ये हूँ, है चाहे कुछ भी नहीं, बट जस्ट इस तरह का जस्ट पाखंड करना, हिपोक्राइट। तो कपटता, तो ऐसे लोग जो होते हैं जस्ट अगर प्रॉपर सिक्रीशंस नहीं है, प्रॉपर एनर्जी नहीं है, तो ये वाली वृत्ति भी हावी हो जाती है। वितर्क, आर्गुमेंटेटिवनेस,
अच्छी है, ये जरूरी नहीं है कि गलत है ये, लेकिन बात वही है, एक लिमिट तक अगर है तो ओके, लेकिन उससे ज्यादा हो जाती है तो यही वृत्ति जो है नकारात्मक हो जाती है। अनुताप, अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप होना, यानी कि आपने कुछ गलत कर दिया और आपके मन में आया ही नहीं कि हाँ भाई कि अरे छोड़ो मार बोल, ये जस्ट, कई लोग होते हैं इस तरह के जो है गलत हो गया है, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि गलत हो जाता है, कोई संस्कार वश कोई कर्म हो गया गलत, लेकिन उसी समय जो है उसके माफी मांग ली, पश्चाताप हुआ, तो दैट इज दिस अनुताप, रेपिटेंस, पश्चाताप करना, दैट इज अनुताप। और इससे ऊपर जो है विशुद्ध चक्र, तारे गामा पाधानी, ओम हम फट वसत वसत स्वाहा नमः विषय, ये सारी की सारी डिवाइन वृत्ति हैं। बताता हूं कैसे। लोएस्ट थ्री चक्र रिप्रेजेंट स्टेज ऑफ एनिमैलिटी, अनाहत चक्र ट्रांजिशनल स्टेज जैसे बताया था, विशुद्ध चक्र में हम एंटर करते ही वी आर एंटरिंग इनटू ए स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्टेज ऑफ डिविनिटी। विशुद्ध मीन्स प्योर, दिस चक्रा इज प्योर, दिस मीन्स यहाँ पर जो दिस चक्रा इज प्योर फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ materialistic एनर्जी, all the vrittis are noble, they are not degenerative, this is very important, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अकॉर्डिंग टू योगा साइंस, विशुद्ध चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेकनिंग ऑफ पॉइंटेड इंटेलेक्ट, बाबा ने बहुत जगह पे इसके बारे में हमें बताया है, अग्रया बुद्धि, पॉइंटेड इंटेलेक्ट। आपको सामने एक तीर हिट करना है, एरो, वो तभी जाके उसमें जाके फिट होगा अगर वो शार्प है कि नहीं? अग्रया बुद्धि या पॉइंटेड इंटेलेक्ट क्या होता है? जब हम मेडिटेशन या साधना करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने आप को विड्रॉ करते हैं, और एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो पिक या जो कुछ सोच होती है वो सारी की सारी चित्त पे बनती है, चित्त को भी विड्रॉ करके अहम तत्व में, अहम अगेन बाहर उसको देखने के लिए कुछ नहीं रहा, दो जोड़शिप है वो भी खत्म हो गई, इट कन्वर्जेस टू ए पॉइंट व्हाट वी कॉल एज महत, यानी कि चित्त अहम, ये ना चित्त तत्व, अहम तत्व, महत तत्व, कभी मौका मिलेगा इसकी क्लास लेंगे। और जब ये सारे के सारे जस्ट यहाँ पे आके, इसके बाद जो है जस्ट नाउ, इसके आगे है जिसको हम यूनिट कॉन्शियसनेस या आत्मा कहते हैं। अब नाउ व्हेन दिस बिकम्स पॉइंटेड, इसके आगे है वही जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। नाउ दिस पॉइंटेड इंटेलेक्ट इस सिचुएशन में दैट इज रेडी टू एंटर इन दैट स्पिरिचुअल रियल्म ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। यानी जो विशुद्ध चक्र की प्रॉपर एनर्जी, यानी यहां तक आके जो है जैसे आपके जो चक्रास हैं उन पे कंट्रोल हुआ प्रॉपर, विशुद्ध चक्र की जो एनर्जी है वो अगर प्रॉपर है नाउ, तो आपकी अग्रया बुद्धि डेवलप होगी और आपको उस पॉइंटेड इंटेलेक्ट या अग्रया बुद्धि से यू विल बी एबल टू पियरेस दैट रियल स्पिरिचुअलिटी, और यू कैन गो अहेड। यानी आपका जो है आत्मा का परमात्मा का मिलन, यूनिफिकेशन की जो स्टेज है वो यहीं पर आपकी जो है जस्ट चांसेस होते हैं जब आप पॉइंटेड इंटेलेक्ट में आते हैं। ओके, अभी जस्ट ज्यादा नहीं, आई विल बी फिनिशिंग अर्ली। और विशुद्ध चक्र जो है ना, क्योंकि वो साउंड इथीरियल फैक्टर, आकाश तत्व का कंट्रोलर है, और सबसे पहले क्या हुई, साउंड, शब्द, इसलिए उसका कंट्रोलर है। हमारे जो सेंस ऑफ हियरिंग है और प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विशुद्ध चक्र। आई विल एक्सप्लेन हाउ। Once Vishuddha Chakra is properly developed, voice becomes beautiful.
Not only voice, but the entire vocal expression becomes charming, becomes beautiful. Also, person acquires the ability to sing well, and then with his singing, with his speaking, with his or her singing, may charm, may fascinate other people who are listening. देखिए, एक ही बात अगर चार लोग आपके सामने कहेंगे, सेम वही बात, बिल्कुल सेम वर्ड्स, सेम लाइंस, चारों का इफेक्ट अलग अलग होता है। वाई? ड्यू टू दिस एनर्जी। एक ही गाने को, एक ही सॉन्ग को, एक ही भजन को, एक ही कीर्तन बाबा नाम केवलम को चार अलग अलग गाएंगे, सेम गा रहे हैं, लेकिन चारों का इफेक्ट जो है बाकियों पे वो अलग अलग पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, विशुद्ध चक्र एनर्जी। बाबा ने कहा है ये जो मैं लिख रहा हूं, when people start practice sadhana, spiritual practice, their beard and their mustaches also hair on their chest start to grow a little bit more intense because of change of secretion in the hormones. उनका गला तो मुदर हो ही जाता है, और सॉरी सॉरी इसमें जो वृत्तियां हैं अमृता, यानी जब ये जागृत होती है तो ऐसे व्यक्ति के सभी एक्सप्रेशन स्वीट और मधुर होने लग जाते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों की जो आवाज है, वॉइस है, चाहे वो गाएं या कुछ बताएं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले चलती है, उसमें इतना जो है अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन इसी का रिवर्स है विश, यानी अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं है, ग्लैंड से इश्यूज हैं, तो क्या होता है कि वही चीज जो है, जो कईयों की वॉइस जो है इतनी, मतलब सुनते ही लगता है कि ना ही सुने तो ज्यादा अच्छा है। ओके, ये जो 7 सुर है ना, 7 एनिमल 7 साउंड्स, दैट म्यूजिकल स्केल, स्पिरिचुअल साइंस में इसका सबसे बड़ा रोल है। जिन व्यक्तियों का विशुद्ध चक्र डेवलप हो जाता है, उससे रिलेटेड ग्लैंड्स से हार्मोनल सिक्रीशन प्रॉपरली रेगुलेट हो रहा है, ऐसे व्यक्ति दे नॉट ओनली सिंग बट सिंग स्पिरिचुअल सॉन्ग्स वेरी वेल, specifically mantra. People get attracted when people sing, they become free from all the complexes, they really open up, their spiritual beauty is blossoming within them. Vishuddha chakra gets quickly developed through the practice of yoga and meditation. I have seen so many persons जो कुछ नहीं थे कुछ साल पहले, लेकिन बाबा की दी हुई टेक्निक से, मेडिटेशन करके, आसंस करके, प्राणायाम करके, जो भी बाबा ने दिया हुआ है, उससे जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं गायन था, अब गायन ऐसा है कि लोग जो है वो गाने लगते हैं, और जो है सामने वाले जो है उनमें मधुरता, वो पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ दिस। ओम, ओम क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो ए है उसको कहा जाता है एवोल्यूशन की साउंड है, एग्जिस्टेंस उसकी साउंड है यू, और माँ जो है एम, दैट इज साउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन और डिसोल्यूशन। तो इन तीनों से ओम, इन तीनों से मिलके ओम बना है। इस चक्र में बेसिकली, क्योंकि पता है डिवाइन है, ये हमारी उन प्रवृत्तियों के लिए नहीं है, ये डिवाइन चक्र है बेसिकली। और इस चक्र में जो है 7 सुर हैं और मंत्र हैं सभी के सभी, लगभग आप देखोगे कि ओम, फिर हम क्या है? दैट इज साउंड ऑफ अराउजिंग कुंडलिनी। हिंदू तंत्र और बुद्धिस्ट तंत्र में हमको कहा गया है कि इट इज साउंड ऑफ कुंडलिनी, राइजिंग कुंडलिनी। और सच बता रहा हूं, मैं शुरू शुरू में ना मलिक दादाजी के साथ जो है ना, जब यहाँ पर गदईपुर में हम जाते थे, तो वहां पे कीर्तन हुआ शुरू शुरू में। अब हो सकता है कि मेरे को कि कहते हैं कि आप भी ऐसे करते हो, मैं क्या ओके। तो मैं वहां पे बैठ के जो मेडिटेशन जो है जस्ट शुरू किया, जो भी दादा दीदी दादा से जो है आचार्य जी से सीखे थे, करने लगते हैं, इतने में पास बैठे मतलब जस्ट, मतलब इतना अजीब सा लगा शुरू शुरू में कि यार ये क्या कर रहे हैं, बट लेटर ऑन
पता लगा कि ये क्या है। और अब कई लोग कहते हैं कि दादा आप भी ऐसे करते हो, तो ठीक है, ओके, करते हैं, बाबा की कृपा है, ग्रेस है। यानी कि ये जो साउंड है ना, हम, दिस इज साउंड ऑफ अराइजिंग कुंडलिनी। नेचुरल वे से जब आपकी आती है ये आवाज जो है, जस्ट जस्ट सो मेनी टाइम्स यू फील, एकदम जो है थोड़ा सा अगर झुके हुए हैं एकदम स्ट्रेटन हो जाते हैं, बिकॉज नाउ दैट इज यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग। बहुत फोर्स होता है, इतनी फोर्सफुल चीज है ये कि सो मेनी टाइम्स। खैर ओके, तो ये यू माइट हैव, आप में से काफी लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, फिर है फट। फट जो है ये भी एक किस्म का जब आप कुछ भी करते हैं उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है प्रैक्टिस जब करने लगते हैं, जैसे जो ऊपर की जो सारे 7 सुर हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपके जो चक्रों की एनर्जी, उस चक्र की एनर्जी प्रॉपर है, तो आप जो है प्रैक्टिस करने में विश्वास करने लगते हैं किसी भी चीज की। खूब प्रैक्टिस करते हैं तो ये वाली जो है वृत्ति है फट, जो आपको एक्टिवेटेड रखती है। अभ्यास आप खूब करते हैं, प्रैक्टिकेशन आप कुछ करते हैं। और जब आप दुनिया की नॉलेज, फिजिकल मुंडेन नॉलेज का जो है जब अभिव्यक्त करते हैं बाहर, तो दैट इज कॉल्ड वावसट। और वसत जो है जब आप सटल स्फीयर, साइकिक वेलफेयर की जब बात करते हैं, जब जैसे जस्ट लोगों से कहते हैं यार ये डोगमेटिक चीज है, ऐसे मत करो, जस्ट नॉट रिक्वायर्ड, आप साधना करो। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली यू आर जस्ट डिफेक्टिव आइडियोलॉजी है जो इस समय जो कई लोगों के मन में जो है जैसे जो चल रही है, उसको जो है दूर करके आप कोशिश कर रहे हैं कि उस उनके वेलफेयर के लिए कुछ आप उनको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं है। मेडिटेशन जो है जैसे ये जो है जैसे उत्तम ब्रह्म सद्भाव मध्यम ध्यान धारणा, वो जो है जैसे उस चीज के बारे में जब आप बताते हैं और आप बताने में इंटरेस्टेड रहते हैं, बताना आपका कामयाब भी होता है। क्यों? क्योंकि आप में ये जो प्रवृत्ति है, जो वसत है, ये आप में जो है जागृत हो चुकी है, और जिससे कि आप दुनिया को गाइड करने लगते हैं। स्वाहा। स्वाहा बहुत सुनते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कई जगह वो चल रहा होता है तो उसमें जो है जो डालते हैं स्वाहा। तो दिस इज बेसिकली अ काउस्टिक रूट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। इट इज यूनिवर्सल वेलफेयर फॉर ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इट्स आल्सो लाइक, हाँ, इसको जो है ना सेक्रीफाइस भी कहा गया है कि अपने आप को जो है तपा, जैसे तप जो है ना, जैसे एक हमारे जो यम नियम में है कि अपने आप को कष्ट दे के दूसरों को जो है फायदा उठाना, दैट इज आल्सो स्वाहा। सरेंडर टू द सुप्रीम, नमः। और लास्ट में जो है जस्ट 2 मिनट और लूंगा, आज्ञा चक्र। इसमें सिर्फ 2 प्रवृत्तियां होती हैं, अपरा और परा। अपरा मीन्स दुनियावी नॉलेज, परा मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। और अगर जो है जैसे आज्ञा चक्र में जब अपरा वृत्ति हावी होती है तो हम दुनियावी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है खोए होते हैं। लेकिन जब जब परा, जब जब परावृत्ति जागृत हुई होती है तो वी आर इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट सुप्रीम। यानी कि जब अग्रया बुद्धि, पॉइंटेड इंटेलेक्ट होके, अब आप परावृत्ति भी आप में जो है, जैसे आज्ञा चक्र की एनर्जी प्रॉपर है, उससे रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन प्रॉपरली रेगुलेट हो रहा है। नाउ यू आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी दैट व्हाट वी कॉल एज, इसको थर्ड आई भी कहा गया है, दैट सुप्रीम, दैट इज सहस्रार चक्र। और सहस्रार चक्र में आपको पता है सहस्रार क्यों कहा गया इसको, क्योंकि जस्ट इसमें जो है वन, इट इज कंट्रोलर ऑफ ऑल दोस 1000 प्रोपेंसिटीज। सो और हमारे लिए जो है जस्ट जो स्पेशल आनंद मार्ग का साधना बाबा ने जो हमें दी है, उसमें जो गुरु चक्र जो है, जो कि कहा गया है कि सहस्रार चक्र का जो है इनर पार्टी है गुरु चक्र। और जब हम गुरु चक्र पे ध्यान करके जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो उससे नीचे के जितने भी चक्र हैं, उनकी एनर्जी जो है वो प्रॉपरली रेगुलेट होती है। एज वेल एज उनसे रिलेटेड जब एनर्जी जो है, एनर्जी प्रॉपर होगी, एक्टिवेट होंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्लैंड से केमिकल सिक्रीशन जो है रेगुलेट होगा। और आहिस्ता आहिस्ता उन सभी वृत्तियों पे हमारा जो है कंट्रोल आने लगता है। कंट्रोल आने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कि वो वृत्तियां खत्म हो गई या निरुद्ध हो गई। मीन्स
Now, before their expression in outer world, we are able to direct it towards our supreme. बाबा ने कहा है एक बार नहीं बहुत बार कि वृत्तियों का दमन नहीं करना है, बल्कि उनको उस परम पुरुष की तरफ परिचालित कर देना है. सहस्रार चक्र is the seat of consciousness, and its spiritual location is on the outer portion of the cranium. तो पोटेंशियल प्रोपेंसिटी से डील कैसे करना है? निरुद्ध नहीं करना, अपितु परम पुरुष की तरफ उनको परिचालित कर देना है. कुंडलिनी के ऊपर उठने का एक मतलब यह भी है कि उस चक्र की वृत्तियों पर कंट्रोल हो गया और व्यवहार में आने से पहले ही हमने उसको चरम सत्ता की तरफ परिचालित कर दिया. कीर्तन, ध्यान, साधना के सभी लेसन से उन पे कंट्रोल होता है. आसन और मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, करने के लिए जरूर कीजिए. और सुबह एक आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं या आचार्य दादा दीदी से सीख सकते हैं. तो मैं उसमें जो है कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सारा चार्ट है कि किस किस चक्र के लिए कौन कौन से जो है आसन, कौन कौन से मुद्राएं जो है वो बेस्ट हैं, जिससे कि उन चक्रों की एनर्जी पे कंट्रोल होता है. उससे कोरस्पॉन्डिंग ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन जो है रेगुलेट होता है. तो ये सारे के सारे जो है दिए गए हैं आसन्स जो है प्रॉपर. लेकिन ये जैसे बाबा ने जो है हमारा तृतीय पार्ट है जो है चर्याचर का, उसमें जो एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आचार्य दादा दीदी की निगरानी में उनकी डायरेक्शंस में होने चाहिए. और मुद्राएं जो है कौन कौन से चक्र के लिए, पार्थिवी, अश्विनी, अंबासी, स्वादिष्ठान के लिए, ये सारी मुद्राएं जो है सब मेंशन है उसमें. तो मुद्रा में जो है जैसे मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, इन सब पे जो है कंसंट्रेट करके जो है मंत्र बोला जाता है. तो जस्ट ये आप कंसर्न जो है आचार्य दादास और दीदी से भी आप सीखेंगे. और धन्यवाद. 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, बट मैंने कोशिश की है कि जितना भी हो सका आज आपको प्रोपेंसिटीज के बारे में बताने का प्रयास किया. तो किसी की भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. धन्यवाद. नमस्कार. परमपिता बाबा की जय. बाबा नाम केवल. हाँ जी, दीदी दादा कोई हैं? गीता हाँ दीदी. जी दादाजी। हाँ, तो जस्ट आप एक बार पूछ सकते हैं कि अगर किन्हीं के कोई प्रश्न, कोई कहना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, कोई क्वेरी है तो जस्ट मैं कोशिश कर सकता हूँ. अभी मुझे आएगा तो मैं अभी बता दूंगा, नहीं तो आचार्य दादा दीदी से या किन्हीं से पूछ के जो है जस्ट बताने का प्रयास करूंगा. शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि टाइम तो हुआ है पूरा। हाँ, नहीं नहीं और हाँ, मैं एक चीज और कहूंगा कि जैसे जो ये वीडियो है, जो हमारे आनंद मार्ग प्रचार संघ का जो चैनल है, जो